अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। हमने आज अल्केन्स प्रिपेयर करने हैं। वैसे तो ये बुक में हमारे 5 मेथड्स लिखे हुए हैं, लेकिन हम ये क्वेश्चन जिस तरह नहीं आता अल्केन को प्रिपेयर करें फाइव के लॉन्ग ऐसे नहीं आता, इस तरह आता है। ज़्यादातर इसके रिएक्शंस लॉन्ग में आते हैं, इसके जो प्रिपरेशन है वो शॉर्ट में ज़्यादातर आते हैं। इस तरह पूछ लेते हैं कि 2 मेथड्स बताएं अल्केन को प्रिपेयर करने के। हाँ, हम आज 3 मेथड से सीखेंगे कि हाइड्रोजन को किस तरह प्रिपेयर करते हैं, हाइड्रोजिनेशन और ग्रेगनेट रिएजेंट और अल्काइल हैलाइड्स। इस तरह भी आ सकता है कि 2 मेथड लिखें अल्केन को प्रिपेयर करने के, और वो कन्वर्जेंस भी पूछ सकते हैं कि अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करें। मींस कि हमने अल्केन बनाना होगा, उसमें अल्कीन्स को हमने कन्वर्ट करना होगा अल्केन में। वो इस तरह क्वेश्चन दे सकते हैं कि अल्कीन जो है उसको कन्वर्ट करें अल्केन में, CH3 इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करें, या तो फिर वो कहेंगे कि डबल बॉन्ड को वो कहेंगे कि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे फिर हमारे पास एक ही मेथड होगा हाइड्रोजिनेशन। जब हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो हम हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं। सबसे पहले अल्कीन लिख लेते हैं। अल्कीन में भी हाइड्रोजन ऐड हो सकता है और अल्काइन में भी, क्योंकि दोनों में ही अनसैचुरेशन मौजूद है, दोनों में ही पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं। लेकिन अल्कीन में एक पाई बॉन्ड मौजूद है जबकि अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड मौजूद है। मींस कि वहाँ पे 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे। या हम 2 हाइड्रोजन ऐड करके दो स्टेप्स में कर लेंगे, लेकिन वो बाद में देखेंगे। पहले हम अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन ऐड किया जब, तो सबसे पहले ये पाई बॉन्ड टूटा। ये पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया। जब ये इस पे आ गया इलेक्ट्रॉन, तो अब ये अनस्टेबल होगी। अब ये अल्कीन अनस्टेबल होगी, मीन्स कि ये कुछ भी ऐड कर सकती है। तो अब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करवा देंगे, CH3 यहाँ पे अब हाइड्रोजन ऐड हो गई है। जो अब अल्कीन थी वो अल्केन बन चुकी है। इस तरह हमने हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस कर लिया है। अगर वो कहें कि अल्काइन को अल्केन में कन्वर्ट करें, इस तरह क्वेश्चन दे सकते हैं वो। इस तरह भी दे सकते हैं और इस तरह भी। अगर ये दोनों सूरत हाल आ जाए या कुछ भी आ जाए तो हमने हाइड्रोजन ऐड करना होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी, जब भी आपने हाइड्रोजिनेशन करनी है तो यहाँ पे निकल कैटालिस्ट और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ज़रूर देना है। अगर यहाँ पे कैटालिस्ट और ये कंडीशंस नहीं लिखते हैं तो आपका ये प्रोसेस रॉन्ग कर दिया जाएगा। वो इसे कंसेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए हमें इसका निकल कैटालिस्ट और इसकी कंडीशन ज़रूर लिखना पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ पे अब अल्काइन में हाइड्रोजिनेशन करते हैं, प्लस हाइड्रोजन, निकल कैटालिस्ट और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये पाई बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया। अब ये इन दोनों कार्बन के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये अनस्टेबल है, इसलिए इसको अनस्टेबल मीन्स कि ये हाइड्रोजन ऐड करेगा, इसमें ऐड करने की सलाहियत मौजूद है, क्योंकि ये इनके इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर मौजूद है। ये कोई इलेक्ट्रॉन कोई प्रोटॉन ऐड करेंगे, इसलिए ये हाइड्रोजन में इनमें ऐड हो जाएगा। एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभी हमारे पास अल्कीन बनी है। उन्होंने कहा है कि अल्केन बनाए। इस तरह अल्कीन में भी ये पाई बॉन्ड मौजूद है, मतलब कि ये मज़ीद टूट सकता है। अब ये वही पहले वाला प्रोसेस कि ये 2 पाई बॉन्ड है जो है वो टूटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर कार्बन पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। ये हाइड्रोजन ऐड कर लेगा, H3 हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड आ जाएगा H3। इस तरह हमने हाइड्रोजिनेशन भी कंप्लीट कर ली और 2 कन्वर्जेंस भी हमने कर ली हैं। इस तरह वो सेपरेट भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ हाइड्रोजिनेशन, और इस तरह भी क्वेश्चन दे देते हैं कि कन्वर्ट अल्काइन इंटू अल्केन या अल्कीन इंटू अल्केन।
इस दोनों सूरत हाल में भी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हमको डेफिनेशन भी आनी चाहिए। द एडिशन ऑफ अल्कीन इंट्रो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट विद टेम्परेचर रेंज ऑफ 200 and 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने डेफिनेशन भी साथ लिखनी है। डेफिनेशन ना भी लिखे तो ये रिएक्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ये हम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही होता है कि हम इंग्लिश ना भी लिखें, सिंपल रिएक्शन कर दें तो वो हमारा ठीक हो जाता है। अब हमने एक प्रोसेस पढ़ लिया है हाइड्रोजिनेशन वाला। अब हम पढ़ेंगे ग्रिग्नेट रीजेंट। ग्रिग्नेट रीजेंट क्या होता है? सबसे पहले इससे लिखेंगे कि ग्रिग्नेट रीजेंट होता क्या है। ये एक रीजेंट है जो कि हम पहले बनाते हैं। हमारी बुक में बनाने का तरीका नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम पढ़ लेते हैं कि वो किस तरह बनता है। जब अल्काइल हलाइड CH3Cl इसमें मैग्नीशियम ऐड करें या कोई भी मेटल ऐड करें, अल्काइल हलाइड में कोई भी मेटल ऐड करें तो वो ग्रिग्नेट रीजेंट बन जाता है। आपसे पूछे ग्रिग्नेट रीजेंट क्या होता है, आप इजीली बता सकते हैं कि अल्काइल हलाइड में जब मैग्नीशियम को ऐड करवाते हैं तो हमारे पास जो रीजेंट बनता है, जो कंपाउंड बनता है, उसे ग्रिग्नेट रीजेंट कहते हैं। CH3। अब पहले मैग्नीशियम को लिखेंगे क्योंकि क्लोराइड की वैलेंसी एक है। अगर हम क्लोराइड को इधर लिखते हैं और इधर मैग्नीशियम को लिखते हैं तो क्लोराइड की वैलेंसी तो एक है, वो एक बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम लिखेंगे क्योंकि वो दो बॉन्ड बना सकता है। उसके पास दो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, एक ये और एक ये। और अब इधर क्लोराइड लिख देंगे। अब ये है हमारे पास ग्रिग्नेट रीजन। यहाँ पे एथर तो आपने ज़रूर लिखना है क्योंकि जो ग्रिग्नेट रीजेंट है वो बनता भी एथर की मौजूदगी में है और रिएक्शन भी एथर की ही मौजूदगी में देगा। अब हम ग्रिग्नेट रीजेंट का रिएक्शन करवाते हैं। CH3MgCl। हमारी बुक में वो उन्होंने ग्रिग्नेट रीजेंट को बताने का तरीका नहीं लिखा हुआ, बस उन्होंने सिंपल ग्रिग्नेट रीजेंट बनाया हुआ है और उसमें उसका रिएक्शन करवा दिया गया है। ये एथर की मौजूदगी में रिएक्शन करेगा, लेकिन किसके साथ? वाटर के साथ। और जो वाटर है वो अनसिमेट्रिकल है, मीन्स कि जो वाटर का फार्मूला ये है, इसे अगर हम खोल के लिखें H और ये OH, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ये भी अनसिमेट्रिकल है, मीन्स के पोलर है। और ये जो है CH3 जो हमारे पास ग्रिग्नेट रीजेंट बना है वो भी अनसिमेट्रिकल, इस पर भी चार्जेस है। जो मैग्नीशियम है वो एक मेटल है, ये एक मेटल है जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये CH3 है, ये पहले तो कभी कभी कार्बन जो है, मिथाइल का जो कार्बन है वो पॉजिटिव भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ये मेटल है, बहुत ही हल्की मेटल है, बहुत रिएक्टिव मेटल है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अपने जल्दी से लूज़ कर देती है और कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन कर देती है। और यहाँ पे ये जो मिथाइल है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उन पर हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। अब जो ये वाला हाइड्रोजन है ये इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव वाले के पास जाएगा, CH4 बन जाएगा। जो नेगेटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव और पॉजिटिव, इन दोनों ने अपने साथ इंट्रैक्शन करनी, रिएक्शन करना है, तो ये इसके ऊपर चला जाएगा और ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव वाला पोर्शन, ये दोनों रिएक्ट करेंगे। मैग्नीशियम दो बॉन्ड बना सकता है, ये एक क्लोराइड के साथ और एक ये OH के साथ, क्योंकि OH भी एक बना सकता है बॉन्ड और क्लोराइड भी एक बॉन्ड बना सकता है, इसलिए हम दोनों को इस तरह कर देते हैं कि ये दोनों ही हमारे साथ लटक रहे हों, मैग्नीशियम भी और क्लोराइड भी और OH भी। मैग्नीशियम को अगर हम इस तरह लिख दे, मैग्नीशियम OH और फिर क्लोराइड, तो OH की तो वैलेंसी एक है, वो तो बना ही एक बॉन्ड सकता है, इसलिए हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते, इस तरह ही हमें लिखना पड़ेगा। इस तरह ग्रिग्नेट रीजेंट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अल्काइल हाइलाइड से हमने पहले ग्रिग्नेट रीजेंट बनाया, वो भी एथर की मौजूदगी में। फिर हमने ग्रिग्नेट रीजेंट का रिएक्शन करवाया अनसिमेट्रिकल कंपाउंड से, मीन्स के वाटर से के साथ। ये वाटर के अलावा और भी कई कंपाउंड से रिएक्शन कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो अनसिमेट्रिकल होने चाहिए। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड से रिएक्शन भी वो ईथर की मौजूदगी में करेगा और हमें
हमें देगा मीथेन या एल्केन, कोई भी कंपाउंड्स हमारे पास रिस्पेक्टिव बनेंगे। लेकिन इसमें हमने एक चीज़ देखी कि हमने जो हमारे पास कार्बन नंबर है वो बिल्कुल सेम रहा है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कार्बन नंबर बिल्कुल सेम रहते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। अब हमारे पास तीसरा तरीका हम पढ़ते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनसे दो तरीक़ों से रिएक्शन होते हैं। एक तो वो हाइड्रोहेलोजिनेशन भी करते हैं और एक वो एक्वस एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोहेलोजिनेशन किसे कहते हैं वो हम पढ़ते हैं। अल्काइल हैलाइड्स, जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स है, सबसे पहले हम इसकी हाइड्रोहेलोजिनेशन देखते हैं। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन हेलोजिनेशन। हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, और हेलोजन का मतलब है हेलोजन, नेशन का मतलब है ऐड करना। इसमें हाइड्रोजन भी ऐड होगा और हेलोजन भी ऐड होगा। मीन्स कि हम अल्काइल हैलाइड्स पहले बना लेते हैं। CH3 CH2 और ये अल्काइल ग्रुप, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन चुका है। और इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड करवाना है, लेकिन ये कैटालिस्ट मांगता है। जब भी हाइड्रोहेलोजिनेशन होगी या हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये हमेशा कैटालिस्ट की मौजूदगी में होगा। और यहाँ पे कैटालिस्ट कौन सा होगा? प्लेडियम और कार्बन चारकोल। और ये चारकोल और प्लेडियम की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसकी जगह आ जाएगा। हमने ये वाला कंपाउंड बनाना है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो एक CH3 तो ये इधर मौजूद है और इधर CH2 है। एक हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2 है। और ये क्लोराइड भी नहीं लगा हुआ, यहाँ पे क्लोराइड लगा हुआ है। इसलिए हमें ये क्लोराइड हटाना है और एक हाइड्रोजन इधर ऐड करना है। तो हम कर लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक हाइड्रोजन इधर आ गया और एक हाइड्रोजन इधर आ गया, प्लस HCl। इसके साथ इसने रिएक्शन कर लिए, एक हाइड्रोजन इधर चला गया और एक हाइड्रोजन इसको ले गया और HCl हमारे पास बन गया। इसके साथ इसका ये दूसरा एक और मेथड है। अल्काइल हैलाइड्स के साथ साथ हम इसका एक दूसरा मेथड पढ़ते हैं, एक्वस एसिड। एक्वस एसिड में हम इसकी एक्वस एसिड के मौजूदगी में भी हम इसका रिएक्शन करवा सकते हैं। पहले हम अल्काइल हैलाइड बना लेते हैं, CH3 CH2Cl अल्काइल हैलाइड प्लस एक्वस एसिड। एक्वस एसिड हमारे पास HCl भी हो सकता है, लेकिन वो आयन के मौजूदगी में होगा। एक्वस मीन्स आयंस की मौजूदगी में। H पॉजिटिव भी हो सकता है। HCl को जब हम आयंस में कन्वर्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को कन्वर्ट उसको लेते हैं एक्वस एसिड के सूरत हाल में, तो वो हमारे पास H भी होगा और आयोडीन भी होगा, लेकिन आयन की शक्ल में। जिंक हो गया, जिंक तो हमने लेना ही लेना है क्योंकि हम इसका रिएक्शन ही इसके साथ करवा ले रहे हैं। तो अगर हम एसिड लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड एक्वस एसिड, H पॉजिटिव प्लस क्लोराइड आए, इसका अगर हम रिएक्शन करवाएं, ये कोई भी अपने साथ ये जो कैटालिस्ट है वो नहीं लेता, इसके साथ बस इजीली यही ले रहता है। हमने अल्केन बनाना है तो यहाँ पे CH3 है, CH3 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास CH2 है, इसलिए हमें ये हाइड्रोजन जो है हम इसको दे देंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। जो ये जिंक है वो एक क्लोराइड इसको ले लेगा और एक ये वाला क्लोराइड ले लेगा, ये जिंक क्लोराइड बन गया। पीछे क्या रह गया? कुछ भी नहीं। हमारे सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ़ एटम्स पूरे हैं। जहाँ पे हमने अल्केन बनाना था तो वो हमारे पास बन गया है। अल्काइल हैलाइड का हमने जिंक के साथ रिएक्शन करवाया था, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। एक्वस एसिड मीन्स आयंस की सूरत में एसिड। अब ये हमारे पास अल्केन भी बन गया है और जिंक क्लोराइड भी बन किया है। और ये इस तरह भी आ सकता है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड
या तो वो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ हाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोहैलोजिनेशन भी वो अलहदा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और इन दोनों को मिला के कंबाइन करके अल्काइल हैलाइड्स का भी वो क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। इस तरह हमने दोनों इसके पार्ट समझ लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।